हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और यहाँ पर आज के दिन की अगर बात करें तो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें तो कंसोलिडेशन जैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है करेक्शन आ सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप की कैंडल ऊपर में बनी है जब शेयर ऊपर जा रहा था। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी तो मतलब कि शेयर एकदम से नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि ये जो अगर देखें तो ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर नीचे में बनती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तब जो है एक बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। और अब जब ये ऊपर जा रहा है शेयर और यहाँ पर ये बनी है कैंडल, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आने की संभावना रह सकती है। और ऐसा लग रहा है मतलब, और यहाँ पर अब कितना नीचे आएगा या फिर कितनी प्रॉफिट बुकिंग आती है वो वक्त बताएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर कई लोग पूछते हैं कि क्या नई खरीदारी की जाए या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा वेट करना चाहे तो कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि वो भी हम कई बार मैंने बोला है कि एक ही शेयर के अंदर जो है पूरा पैसा ना फंसा दे। आप अपना पोर्टफोलियो को जितना डाइवर्सिफाइड रखते हैं उतना ज़्यादा बेहतर रह सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। अदानी ग्रुप के भी कई शेयर्स है, और भी अदानी ग्रुप के सिवाय भी जो है कई शेयर्स है। मतलब कि एक पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। और साथ ही साथ खरीदारी अगर लॉन्ग टर्म के लिए की जाए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। मतलब कि अगर एक एटलीस्ट अगर देखें तो 50-50% की अगर खरीदारी करें तो बेहतर रह सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 100 शेयर खरीदने हैं, ये एक एग्जांपल है, 5-10 कितने भी शेयर आपको खरीदने हैं किसी को भी, मतलब कि, लेकिन एक एग्जांपल के लिए अगर 100 शेयर खरीदते हैं तो 50-50 कर या फिर 33% परसेंटेज के अंदर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 33-33 कर आप इस तरीके से खरीदते हैं तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी मर्जी आपकी है, मतलब कि, तो थोड़ा सा वेट करना चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ अगर ये हो तो ज़्यादा बेहतर। एक अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बेहतर नहीं लग रहा है यहाँ पर। आरएसआई भी देखें, उसके सब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आज के कारोबार की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 21 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर अपडेट आते हैं। अब यहाँ पर ये एएसएम के लिस्ट 2 में भी आया है, तो इसके बारे में भी हमने सवेरे चर्चा की थी। तो आप स्टेज 2 में आ गया है अभी ये, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक इसकी जो लिमिट है, सर्किट लिमिट, वो अभी 10% ही है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर पहले तो आप देखिए, इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। यह रिपोर्ट जो है 26 सितंबर की है। और इसके अंदर जो है हिंदी में, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एएसएम का मतलब क्या है, तो वो आप इसको देख सकते हैं कि एएसएम के लिस्ट के अंदर क्यों डालते हैं, ये एएसएम का मतलब क्या है। तो एएसएम का मतलब है एडिशनल सर्वेलिंग मेजर। ये सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों का एक सिस्टम है जिसका मकसद निवेशकों के हितों की सुरक्षा है। एएसएम के तहत आने वाले स्टॉक्स की मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाती है और कुछ शर्तों के पूरी होने पर उन्हें ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब तक अदानी टोटल गैस के अंदर ये चीज़ नहीं हुई है। ट्रेड फॉर ट्रेड क्या होता है? इंट्राडे नहीं कर सकते, मतलब कि दिन के दिन, पूरे दिन की अगर बात करें तो बाय और सेल जब हम शेयर करते हैं तो डिलीवरी ही होती है। या तो खरीदना पड़ता है या तो बेचना पड़ता है, मतलब कि डिलीवरी लेनी या बेचनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसके बात करें कि इसके इंट्राडे के अंदर अभी तक अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, इसके अंदर डिलीवरी सिर्फ इतनी ही हुई है। तो अभी यहाँ पर तो इंट्राडे चालू हुई है। आगे देखते हैं कि ट्री एफ टी मतलब कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में सिर्फ डिलीवरी वाले स्टॉक्स को रखने की इजाज़त है। सेबी के इस सिस्टम का मकसद शेयरों में बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन को रोकना भी है। तो ये इसका मतलब आप इसको देख सकते हैं, एएसएम का मतलब क्या है। और ये जो है यहाँ पर ये एसएमई शेयरों के बारे में कुछ बताया गया है कि कुछ एसएमई शेयरों में आई तेज़ी ने एनालिसिस को भी हैरान किया है। तो ये आई होप कि आप सबको इसको समझ में आ गया होगा कि एएसएम का मतलब क्या होता है। अभी स्टेज 2 में इसको जो है डाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे अभी कुछ जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ, थोड़ी सी वोलाटिलिटी है वो कम हो सकती है। और आप कुछ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डबल से भी ज़्यादा ये हो गया है, वो भी कितने कम समय में। अब यहाँ पर पहले तो डेली चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं। साथ ही साथ कई लोग इसके अंदर हमें पूछते हैं कि इसका 1 ईयर का टारगेट क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा मतलब कि इतनी जल्दबाजी होगी इतना, मतलब कि कह पाना, बिकॉज की एक रीज़न है इसका कि साल भर में मतलब कि कुछ भी हो सकता है। कई रीज़न है मतलब कि हो सकते हैं। तो डेली या फिर शॉर्ट टर्म की हम बात करें, जैसे जैसे ऊपर के रजिस्टेंट या फिर नीचे के सपोर्ट, अगर वो हम देखते रहे तो मतलब कि वो एक ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी अगर पूरे साल की बात करें तो कहीं बीच बीच में मतलब कि ऐसी खबरें या फिर इसके फंडामेंटल भी अगर देखें कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, वो सब जो है चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है उस तरीके से अगर इसकी एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी यहाँ पर हम आप बात करेंगे इस हफ्ते की और 1 से 2 दिन की। तो पहले तो ये डेली चार्ट के ऊपर, जैसे कि हमने देखा ये स्पिनिंग टॉप कैंडल,
तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पिनिंग टॉप कैंडल भी अगर देखें तो दो किस्म की हो सकती है। एक तो ये बेरिश कैंडल, बुलिश स्पिनिंग, मतलब कि बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल और बुलिश कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल। ये अगर देखें तो अगर ऊपर जब शेयर जाता है तब ये कैंडल ऐसी बनती है, खास करके रेड कलर की, तब एक गिरावट आने की संभावना रह सकती है। और ये बुलिश कैंडल, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल कि जब गिरावट आती है शेयर के अंदर तब ऐसी अगर कैंडल बनती है स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसी, तो एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो आई होप कि इसको आप समझ पाए होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा, ये तो है जो एक एग्जाम्पल है, ऐसा होगा ही होगा ऐसा नहीं। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं रहता। ये एक पॉसिबिलिटी को जो है दर्शाता है कि एक संभावना रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये शेयर ऊपर गया, यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, तो एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और थोड़ा सा ये मतलब कि हो सकता है कि ये ज़रूरी भी हो, मतलब ज़रूरी का इतना ज़्यादा अगर ये तेज़ी आई, अब तक इसके अंदर जो है करेक्शन आया भी नहीं है अगर आप देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आज भी अगर देखेंगे तो 15 रुपये के आसपास की एक तेज़ी के साथ ही ये बंद रहा है। और यहाँ पर भी शुक्रवार को भी जो है हल्का सा एक देखे तो फ्लैट जैसा ये बंद रहा था, जहाँ पर इसने गुरुवार की क्लोजिंग थी उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। तो अब आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। इसके अंदर पूछते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की जाए या नहीं, तो इसके ऊपर भी हमने चर्चा की है कि भाई उसके अंदर भी मुझे जो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है कि उसमें अंदर भी चाहे तो एक तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, तब की बात है। उसके अंदर भी जैसे खरीदने की बात है थोड़ा थोड़ा करके, उसी तरीके से बेचने में भी जो है थोड़ा थोड़ा करके अगर बेचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। क्योंकि कई लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रखे हो। और अब यहाँ पर अगर देखें तो है कि जो क्या मतलब कि पूरा का पूरा शेयर हम खरीद ले, उसके बाद शेयर नीचे चला जाता है, या फिर पूरा का पूरा बेच दे उसके बाद ऊपर चला जाता है। तो ये एक रणनीति, ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी रह सकती है कि अगर इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल 100 शेयर है, अब अपनी मर्जी की बात है कितने इसके अंदर बेचना चाहते हैं। अगर बेचना चाहते हैं तो अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो 5 शेयर, 10 शेयर या फिर 25, 50 अपनी मर्जी से। अब मतलब कि थोड़े से अगर इसके अंदर बेच दे, उसके बाद शेयर ऊपर जाता है तो भी एक जो है फ़ायदा हो सकता है कि जो पड़े हुए शेयर है उसका प्राइस बढ़ सकता है। अगर नीचे आता है तब भी एक फ़ायदा हो सकता है कि जो ऊपर में शेयर बेचते हैं और वो अगर ये शेयर या फिर कोई भी शेयर मतलब कि फिर अच्छा लगता है, फिर ये लगता है कि हाँ अब खरीद लेना चाहिए, अब यहाँ पर ठीक है, तो वापस से खरीद सकते हैं। तो जो बीच का जो डिफरेंस हुआ 50-100 रुपये अगर नीचे जाता है, 100 रुपये 200 रुपये कोई भी, तो वो एक मतलब कि प्रॉफिट इस तरीके से हो सकता है, ऊपर में बेचे और नीचे में खरीदे। तो ये एक स्ट्रेटेजी की बात है। बाकी कोई इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखना चाहता है तो रख सकते हैं। और मर्जी मतलब कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, हो सकते हैं कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो सकते हैं। अब 15 मिनट का चार्ट देखें और आई होप कि आप सबको अपने सवाल का जवाब मिल गए होंगे। कई लोग इसके अंदर जो है अलग अलग किस्म के सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ये दिख रहा है कि थकान सी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर अगर देखें कि शुक्रवार को 1250-1260 रुपये तक का हाई बनाया था, आज वो हाई जो है थोड़ा सा नीचे बनाया इसने 1225 के आसपास का। हालांकि लो भी अगर देखें वो भी थोड़ा सा कम बनाया, यहाँ पर 1100 रुपये के आसपास का लो बनाया था शुक्रवार को। और यहाँ पर आज के दिन अगर देखें तो थोड़ा सा ऊपर लो बनाया है इसने। और पूरा दिन अगर देखें तो कंसोलिडेशन जैसा माहौल रहा। एक चीज़ यहाँ पर एक और यहाँ पर दिख रही है कि बाजार अगर निफ्टी की बात करें तो ये भी एक रीज़न हो सकता है अगर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्योंकि निफ्टी के अंदर भी जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अभी 21,000 के आसपास है। तो अगर बाजार के अंदर ही थोड़ा सा जो है करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी करेक्शन आ सकता है, ऐसा भी लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर एक, अब सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं तो वो भी आप जो है मतलब कि उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट हो सकते हैं। पहला सपोर्ट तो डेफिनेटली 1100 रुपये के आसपास का जोन ही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से गुरुवार और शुक्रवार को वहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। उसके भी नीचे 1070 के आसपास का भी सपोर्ट हो सकता है, उसके बारे में हम फिलहाल चर्चा करेंगे। लेकिन उसके भी नीचे यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 1030 रुपये के आसपास भी इसको जो है सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि नीचे आया था उसके बाद बाउंस बैक आया तो यहाँ तक ये गया था। और वीकली चार्ट के ऊपर अब इसकी मूविंग एवरेज थोड़ी सी बड़ी लगाते हैं। 21 दिन की मूविंग एवरेज 750 के ऊपर है, काफ़ी नीचे है, तो इसकी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला ये 50 वीक की मूविंग एवरेज 1070 के आसपास है, तो ये भी इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अगर नीचे आता है तब की बात है। रजिस्टेंट की भी हम बात करेंगे। अब वो ऊपर कब जा सकता है, कौन से लेवल को जो है तोड़ सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले तो इसके 100 वीक की मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर ये 1250 रुपये का क्रॉस करता है अब की बार, तब ये यहाँ तक जाने की भी इसकी संभावना रह सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे ही आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो पहला इसका जो है एक रजिस्टेंट, नज़दीकी रजिस्टेंट जो है पहला तो ये 1250 अगर उसको क्रॉस करता है तो 1350 रुपये तक भी जाने की संभावना रह सकती है। अब 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो जो है 1100 रुपये के आसपास है। अभी ये यहाँ पर ही सपोर्ट ले रहा है। पिछले 3 दिनों से अगर देखें तो 1100 रुपये के आसपास ये इसने सपोर्ट लिया है, और ऐसा लग रहा है कि ये 200 वीक के मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। अब डेली चार्ट के ऊपर भी इसको आप देख सकते हैं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज कहाँ पर है, तो वो है 980 रुपये के आसपास, यानी कि करीब करीब 1000 रुपये के आसपास।
और ये एक जो है मेजर सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है, तो वो भी आप नोट करके रख सकते हैं। ये जिनको मतलब कि नई खरीदारी करनी है वो भी इसके ऊपर जो है नज़र रख सकते हैं इन सपोर्ट जोन के ऊपर। अब यहाँ पर वो भी स्टॉप लॉस के साथ, ये भी हम हमेशा कहते हैं आप चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, अपने हिसाब से एक तो मतलब कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर रख सकते हैं। इससे जो है एक मतलब कि एक यूज़फुल रह सकता है। बाकी मर्ज़ी आपकी है। अब यहाँ पर वो भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तब की बात है। कई लोग हमें पूछते हैं कि कब खरीदारी करें, तो ये उनके लिए है मतलब। और अब यहाँ पर देखें 21 दिनों का मूविंग एवरेज, तो वो है 800 रुपये के करीब। ये अगर देखें अभी ये 800 रुपये है, काफ़ी दूर दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी हफ्ते ये तकरीबन 850 से 900 रुपये के आसपास आ सकता है। तो 900 रुपये का जो जोन है ये एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस हफ्ते की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अभी ये लेवल इतना ज़्यादा भी दूर नहीं है, 270 के आसपास की दूरी है। ये एक मेजर सपोर्ट की बात है। यहाँ तक आएगा ही आएगा ऐसा नहीं है, बल्कि एक सपोर्ट एरिया की बात है, क्योंकि एक रीज़न है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आया। इसका जो बीच का प्राइस है ये तकरीबन तेज़ी आई थिंक 530 रुपये से बढ़कर ये 700 रुपये मतलब कि 1250 रुपये तक गया था ये तेज़ी। तो 700 रुपये से ऊपर की तेज़ी इसके अंदर ऑलमोस्ट ये आ चुकी है वन वे में अगर देखें तो, एक इतने शॉर्ट टर्म में। तो इसका जो बीच का प्राइस है तकरीबन राउंड फिगर नंबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और वो थोड़ा बहुत वो प्राइस जो ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो 900 रुपये के आसपास जो है ये एक बीच का प्राइस यहाँ पर इसका लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बन सकता है। इसको भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अब यहाँ पर बोलिंजर बैंड हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि बोलिंजर बैंड से ज़्यादा दिन कोई भी शेयर मतलब कि बाहर नहीं रह सकता, ऐसा मुझे जो है लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके बाहर क्लोजिंग दी, यहाँ पर इसके बाहर क्लोजिंग दी, यहाँ पर तो बिल्कुल ये कैंडल ही जो है उसके ऊपर बोलिंजर बैंड के बाहर इस बनाई थी। शुक्रवार को इसको छुआ था और आज इसके अंदर ही आया है, क्योंकि इसका क्लोजिंग 772 और इसका ऊपरी लाइन जो है 1177 तक रहा, और आज का क्लोजिंग जो है 1172 तक रहा है। आगे चल के कल के दिन जो है ये एकदम से इसके अंदर आ सकता है। और ये बोलिंजर बैंक की जो लाइन है वो भी अभी ये ऊपर जा रही है, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन 2-3 दिन कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर रही तो ये लाइन भी जो है इस तरीके से कर्व हो सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से फिर ये ऊपर जाती हुई भी जो है ऐसे इस तरीके से हो सकती है, एक नीचे में नहीं बल्कि इस तरीके से। तो ये भी जो है, और ये थोड़ा सा अभी ये 1177 है लेकिन 1200 के ऊपर जा सकती है, लेकिन ये ऐसे फिर जो है कर्व हो सकती है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं। और अब यहाँ पर साथ ही साथ एक चीज़ और है बोलिंजर बैंड के अंदर भी, कि ये इसकी मिडिल लाइन जो है ये भी अब ऊपर जा रही है। तो फिर अगर जो देखें तो इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इस बोलिंजर लाइन बैंड की जो है ऊपरी और निचली लाइन के आसपास हो सकता है। और थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद हो सकता है कि फिर अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए तो वापस से जो है तेज़ी आने की संभावना भी रह सकती है। अब यहाँ पर इसके RSI को भी देख लेते हैं। कई लोग इसके ऊपर भी पूछते हैं कि डेली इसके RSI भी बता दिया करें, तो 91 के आसपास है डेली चार्ट के ऊपर। तो ये भी जो है एक ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पर दर्शाता है। वीकली चार्ट के ऊपर 71 के आसपास है, तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा भी न्यूट्रल लग रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ है कि ये 2 हफ्ते की लगातार तेज़ी रही, तो इस हफ्ते जो है एक लाजमी सी बात है, ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है और बाजार के अंदर करेक्शन आता है तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत करेक्शन या फिर एक कंसोलिडेशन हो सकता है। और जैसे कि अब डेली चार्ट है तो इसके ऊपर हम सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, और पूरे हफ्ते की का भी हमने जो है सपोर्ट और रजिस्टेंस, बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वो भी हमने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। फिलहाल 1 से 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर पहला सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है 1100 रुपये। उसके बाद देखें तो 1050 से लेकर 1070 का जोन, और उसके भी नीचे अगर देखें तो जैसे कि हमने देखा 980 रुपये से लेकर 1000 की रेंज। तो इन तीनों ही सपोर्ट जोन के ऊपर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। और अगर अब सपोर्ट जोन की हमने पहले बात की, अब रेजिस्टेंस की बात करें तो तेज़ी कब आ सकती है, भले ही ये स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, लेकिन फिर भी जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है वो कम रह सकती है, और एक प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो तेज़ी की पॉसिबिलिटी अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये जो आज का हाई बनाया, उसके बाद जो ये शुक्रवार को इसने हाई बनाया था मतलब कि 1250 1260, उसको अगर ये पार करता है तब फर्दर तेज़ी आ सकती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है डेफिनेटली ये 1230 रुपये के आसपास का जोन है। उसके बाद देखें तो जैसे कि 1350 जैसे कि हमने देखा वहाँ पर 100 वीक का मूविंग एवरेज भी है, और हमने जो रिट्रेसमेंट देखा था फिबोनाची के ऊपर वो भी जो है इसी लेवल के आसपास है। तो ये दो जो है अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया इसका दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि कई लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे, और कल के दिन लाइव मार्केट के ऊपर वापस इसके ऊपर हमने हम करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।